सबको एक लाठी नहीं हाँका जा सकता। चलो समझाती हूँ कैसे। इस कहावत का मतलब है कि भाई सबको एक तरीके से डील नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें समझाया जा सकता है एक तरीके से, ना उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, ना ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा व्यक्ति उसे उसके अनुरूप ही हमें हैंडल करना होता है। अब कोई इंसान है बहुत ही प्रोएक्टिव है, एम्बिशियस है, चाहता है अपनी नाम पहचान बनाना। अगर आप उसे बोलेंगे भाई थोड़ा रुको, ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ में क्या रखा है, इतने सपने देखने से क्या होता है, क्यों इतनी मेहनत करते हो, अपने लिए भी टाइम निकालो, थोड़ी देर आराम करा करो, सो जाया करो, इस तरीके की बातें उसके पल्ले नहीं पड़ेंगी। उसे लगेगा कि आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसे तो बस एक्टिव रहना है, उसे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसे तो दौड़ना है, उसे तो अपना नाम पहचान बनानी है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो बहुत ही आराम से जीवन जीना चाहता है। उसके कोई खास बड़े सपने नहीं हैं, उसको कोई ऐसी खास पहचान नहीं बनानी है, उसे ज़िंदगी बहुत आराम से जीनी है। वो अपनी ज़िंदगी से जैसी है वैसे ही संतुष्ट है। आप उसे बोलोगे अरे भाई बड़ा सोचो, नाम पहचान बनाओ, आगे बढ़ो, एक्टिव रहा करो, क्यों इतना खाली रहते हो, क्यों कम घंटों काम करते हो, और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, देखो दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, तुम भी आगे बढ़ो, ऐसा करो वैसा करो। उसके पल्ले भी आपकी बातें नहीं पड़ेंगी, क्योंकि वो व्यक्ति अलग तरीके का है। आप सबको एक ही लाठी हाँकना चाहते हैं, सबको एक जैसी सलाह देना चाहते हैं, तो आपकी सलाह किस तरफ घूमती है कि आप लाइफ में बस वो करो जो ज़्यादातर सब लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर फिट बैठता हो। आपको समझना है कि हर व्यक्ति बहुत ही अलग है। सबसे पहले तो आप अपनी पहचान करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप हर समय एक्टिव रहें, आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में रहें, आप कुछ काम करें, आप कुछ नया सीखें, आप आगे बढ़ें, आपके पास और पैसे होने चाहिए, आपका और नाम होना चाहिए, आप चाहते हैं ये सब चीज़ें, अंदर से आप चाहते हैं ऐसा, और अगर आपको कुछ डर रोकते हैं तब भी आप उन डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। अगर कुछ लोग आपको इस तरह की सलाहें देकर कि भाई लाइफ में कुछ बैलेंसिंग करो, या इतना ज़िंदगी में क्या भागना दौड़ना है, अंत में सब यहीं पर छोड़कर जाना है, और आपको उनकी बातें ज़रा भी समझ में नहीं आती है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप कितना भी काम करते हैं, आप कितना भी एक्टिव रहते हैं, आपका दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता है, प्लान करता है, एग्जीक्यूशन में लगा रहता है, तब भी आपके अंदर एनर्जी उतनी ही रहती है, आप उतना थकते नहीं होंगे और आपको मज़ा आता है। अगर थकान भी होती है तो आपको उस थकान में भी मज़ा आए, तब भी आप बस दौड़ना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्लो स्लो ज़िंदगी जीना चाहता है और आपको कोई आकर मोटिवेट करने की कोशिश करता है, या फिर किसी और दूसरे की सक्सेस के बारे में बताना चाहता है, या ज़िंदगी कितनी आगे निकल रही है और आप पीछे हैं, ये सब कुछ महसूस कराना चाहता है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप उसकी बात सुनते हो, लेकिन वो भी आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो ज़बरदस्ती किसी को प्रोएक्टिव नहीं बनाया जा सकता, और जो प्रोएक्टिव है उसे कंफर्ट जोन में डाला नहीं जा सकता। ये व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर, उसके कोर में क्या वैल्यूज़ हैं, उसकी कंडीशनिंग कैसे हुई हुई है, उसको जीन्स कैसे मिले हैं, उसकी आंखों में क्या सपने हैं, उसकी बॉडी की एनर्जी वो कैसे मेंटेन करता है, वो सब बहुत मायने रखता है। इसीलिए घर में भी आप देखो, एक बच्चा है जिसे आप रोज़ डांटते हैं, उठाकर सोफे पे पड़ा रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल में घुसा रहता है, जाया कर, दौड़ा कर, ये करा कर, वो करा कर, तू बैडमिंटन ज्वाइन कर ले, बाहर खेलने जाया कर। आप उसे बहुत लेक्चर सुनाते हैं, आपके डर की वजह से, आपके लेक्चर की वजह से वो 2-4 दिन ज़बरदस्ती चला भी जाता है, लेकिन फिर वो पुराने ढर्रे पर आ जाता है, क्योंकि कुदरत ने उसका व्यक्तित्व अलग तरीके से बनाया है। तो एक तो होती है आपकी नेचुरल पर्सनालिटी और एक होती है नर्चर्ड।
जो नेचुरल है आपके अंदर वात पित्त कफ का क्या रेशो दिया है, जो 5 एलिमेंट्स हैं वो किस बैलेंस में है। तो प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया होता है। जैसे जो वात प्रकृति के लोग होते हैं बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत एकदम से एक्टिव होते हैं, कम सोचेंगे, एक्शन में ज़्यादा रहेंगे। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा साहसी लोग होते हैं, उनमें बड़ा जोश होता है, उन्हें अपना नाम पहचान बनाने में नेचुरली आत्मविश्वासी, साहसी और खूब जोशीले टाइप के होते हैं। वहीं पर कफ प्रकृति के लोग थोड़े से आलसी टाइप के प्रवृत्ति के, थोड़े से कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। अगर इसको आयुर्वेदिक पर्सनालिटी को आप और ज़्यादा डीप में एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन क्योंकि आज मैं आपको कुछ और समझाना चाह रही हूँ तो बस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो किस व्यक्ति की क्या प्रकृति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस माइंड को ऊपर से आप तभी कंडीशनिंग कुछ पॉजिटिव इसकी दे पाएंगे, किसी को तभी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जब उसके अंदर की कुदरती प्रकृति भी उसको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किसी में भी किया जा सकता है, पर पूरा किसी की प्रकृति को, जो उसकी कुदरती नेचुरली प्रकृति है, उसको पूरी तरीके से चेंज करना इतना आसान नहीं होता, या ये भी कहें कि वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी सच ही है, क्योंकि लोग कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं, वो अपने आप को ऊपर से ऐसे ट्रेन कर लेते हैं, तो कुछ सालों के बाद उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है अपनी लाइफ से। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, उसकी हमेशा से चाहत थी कि उसका नाम पहचान हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, सोशली एक्टिव रहे, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो रहा है, उसे कॉन्फिडेंस मिलता था। और उसने बहुत मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, और उसने अपने दम पर जॉब भी हासिल कर ली, वो फाइनेंशियली फ्री भी हो गई। अब उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसकी जॉब छुड़वा दी, उसको घर पर बिठा दिया, उसको घर के कामों में उलझा दिया। घर के काम करने कोई बुरी बात नहीं है, हाउसवाइफ होना अपने आप में बहुत अच्छा और प्राउड की बात है, पर जिस लड़की की आंखों में बहुत सारे सपने थे, वो कैपेबल थी, वो फाइनेंशियली फ्री थी, उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाकर आपने उसे घर में दबा दिया, घोट दिया, आपने उसे 4 दीवारी में काम में उलझा दिया। वही उसके डिप्रेशन का कारण बना, क्योंकि उसकी सारी की सारी वो जो इच्छाएं, सपने धीरे धीरे जब उसे लगा कि पूरे ही नहीं हो सकते, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो मरने लगे। और उसको अंदर अंदर इतना गहरा दुख हुआ कि बस वो धीरे धीरे डिप्रेशन की चपेट में कैसे आ गई उसे खुद भी नहीं पता चला। उसका मानना यह था कि वो जॉब करते हुए भी घर का अच्छे से ख्याल रख सकती है, लेकिन उसको जो ये बताया गया, ये सिखाया गया कि एक औरत की प्राइमरी ड्यूटी होती है घर वालों का ख्याल रखना, टाइम पर उन्हें खाना मिले, सबकी देखभाल हो, बच्चों की परवरिश करना, और पति कमा तो रहा है, ये उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी लर्निंग। क्योंकि उसका ओरिजिनल स्वभाव जो था, उसकी जो प्रकृति थी, जो उसके अंदर के सपने थे, चाहते थी, वो अलग थी। तो अच्छी सीख भी उसी के काम आ सकती है जो व्यक्ति उस सीख को रिसीव करने के लिए तैयार हो, उसकी प्रकृति वैसी हो। वहीं पर अब दूसरी लेडी का एग्जाम्पल देती हूं मैं, कि लेडी जिसका हमेशा से यही था कि बस ग्रेजुएशन करो, फिर एक अच्छे से लड़के से शादी कर लो और जिंदगी सेट है, पति कमाएगा, मैं उड़ाऊंगी, मैं ऐश करूंगी और खूब मजा आएगा जिंदगी का, खूब अच्छी तरीके से जीऊंगी। वो इसी माइंडसेट के साथ बड़ी हुई, और उसकी जो पर्सनालिटी थी, घूमना फिरना, खाना पीना, आराम करना, उसको जिंदगी में कुछ भाग दौड़ नहीं करनी थी, उसको अपना नाम पहचान नहीं बनाना था, उसका कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे। उसका हैप्पी हाउसवाइफ बनकर, वो हाउसवाइफ जिसका पति अच्छा कमाता हो और वो अपने शौक पूरे करती हो, इस तरीके से उसकी लाइफ का प्लान था। अब उसकी शादी हुई, उसके बाद उसका जो हस्बैंड था वो बहुत मोटिवेटेड था, वो काफ़ी पैशनेट एम्बिशियस पर्सन था। तो उसने अपनी वाइफ को भी मोटिवेट करना शुरू किया कि तुम भी ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी हो, कुछ काम करो। उसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए, तुम ब्यूटिशियन का काम कर लो,
तुम स्टिचिंग सीख लो, कुछ फैशन डिज़ाइनिंग कर लो, तुम कहीं पर जॉब कर लो, क्या करती हो घर में सारा दिन, ऐसे पड़े पड़े सब शरीर बेकार हो जाएगा, टाइम कैसे पास होता है तुम्हारा। उसको खूब इस तरीके से काफ़ी समय तक उसके दिमाग को प्रोग्राम करने की कोशिश की, और इस तरह से वो बार बार प्रोग्रामिंग का कुछ उस पर असर भी आया, और उसको भी लगा कि हाँ, मैं घर में ऐसी पड़ी रहती हूँ तो अच्छी कि मेरा हस्बैंड कमाता है, हम घूमते हैं, ये है, लेकिन मैं भी कमाने लगूंगी तो और अच्छा होगा। और उसने भी एक जॉब ज्वाइन कर ली। अब वो जॉब पर गई, शुरुआत में तो ठीक रहा क्योंकि उसको लगा कि ओके, अब मुझे यहाँ पे सर्कल मिल गया है, मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन जॉब पर जाओगे तो काम तो करना पड़ेगा। अब उसकी पर्सनैलिटी में तो काम करना नहीं था, उसका तो ये प्लान था कि शादी के बाद तो बस मुझे आराम करना है, ऐश करना है, मैं तो किटियों में जाऊंगी, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से नॉर्मल लाइफ मस्ती से जीऊंगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, किसी को मुझे जवाबदेही नहीं करना। तो उसकी प्रकृति के विरुद्ध उसको वो सारे काम करने थे। अब ऑफिस में जाओगे आप, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डांट लग गई है या आपसे कुछ काम गड़बड़ हो गया है, तो आपको दो बातें ऐसे किसी और ने बोल दिया, बॉस के बारे में डरा दिया आपको। बहुत सारे ऑफिस में पॉलिटिक्स भी हो जाती है, कभी कभी बहुत कुछ ऐसा होता है, डेडलाइंस भी मिल जाती हैं कभी कभी। तो वो प्रेशर वो झेल नहीं पा रही थी, उसको जबरदस्ती बस जॉब के लिए पुश किया जाता था घर से, और उसको बस ये था कि अब मैं आ गई हूं तो मुझे यहाँ पर काम करना है, लेकिन वो नाखुश थी। तो अब देखिए ना, उसका हस्बैंड सच में अच्छा है जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना चाहता था, पर ये तो समझ ले कि उसकी पत्नी भी वही चाहती है, नहीं चाहती है। तो आप कई बार सही होते हैं, आपकी इंटेंशन सही होती है, पर आप ये तो समझिए कि सामने वाले को वो चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी प्रकृति वैसी है या नहीं है, ये तो आपको समझना ही होगा। तो एक आलसी को प्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव को आप आलसी बनाना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। आलसी से भी ज़्यादा ये वर्ड की कंफर्ट जोन में, वो ज़्यादा शायद अच्छा वर्ड है। आलसी थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे ले सकते हैं, हाँ हम आलसी थोड़ा ना है, हम कंफर्ट लवर्स। तो जो कंफर्ट लवर है उसे आप प्रोएक्टिव बनाना चाहेंगे, और जो प्रोएक्टिव है उसे आप कंफर्ट लवर बनाना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसको करना है वो रुकेगा नहीं, और जिसको नहीं करना वो उठेगा नहीं। तो आपको समझना है कि हर व्यक्ति में इतनी समझ होती है कि उसे जीवन से क्या चाहिए। तो आप किसी इंसान को मोटिवेट या डीमोटिवेट कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप वो फिर से वैसे ही ढल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी ही होगी बहुत अच्छी तरीके से कि सबको एक लाठी नहीं हाँका जा सकता। उस व्यक्ति को पहले समझिए आप कि वो व्यक्ति कैसा है, वो क्या चाहता है, और उसके अनुरूप आप उसको जिंदगी जीने दीजिए। सबको आपको बहुत एक्टिव या सबको बहुत पैशनेट एम्बिशियस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो है उसे सबको आप ये सीख पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो थोड़ा सा कम ऊंचा सोचे, थोड़ा सा रुके थमे। उसे उसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, उसे उसी चीज़ में किक मिलती है। तो जिसको जैसे ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है उसे वैसे ज़िंदगी जीने दीजिए, क्योंकि अगर अपनी प्रकृति के विरुद्ध लोग कुछ भी करते हैं तो वो अनहैप्पी हो जाते हैं। कोई भी आप देख लीजिए, अगर आप अपने घर में किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं या आप आसपास किसी को आपने कभी ऐसे करीब से जाना है, समझा है, तो आपको हमेशा ही वो इंसान जो उसकी प्रकृति के विरुद्ध ज़िंदगी जी रहा होगा वो दुखी मिलेगा। जैसे मेरे पास एक पर्सन आए जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया था। वो पर्सन ऐसे थे, बहुत ही इंडिपेंडेंट, एक लिबरल माइंडसेट वाले। उनको ना किसी के अंडर में काम नहीं करना था, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो माइंडसेट होता है ना, वही उनका था। लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात बने कि उनको जॉब करनी पड़ी। अच्छा, जॉब जब उन्होंने ज्वाइन की थी तो उनका माइंडसेट ये था कि कुछ समय बाद वो जॉब को छोड़कर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त घर के हालात ऐसे थे, फाइनेंस नहीं था, कोई कैपिटल ऐसी नहीं थी उनके पास, किसी का सपोर्ट नहीं था, उन्हें जॉब करना उनकी मजबूरी हो गई थी। अब उन्होंने जॉब शुरू की। अब एक ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनालिटी में जॉब करना नहीं है, जो कभी नहीं चाहता था कि मैं जॉब करूं, वो हमेशा अपना कुछ काम शुरू करना चाहता था, मजबूरियों में उसको जॉब करनी पड़ी।
अब वो ऐसा फंसते चले गए उसमें सालों में, क्योंकि उनके घर की कंडीशन और बिगड़ती चली गई। उनके घर के 3 मेंबर्स की कुछ कुछ महीनों के अंतराल से ही डेथ होती चली गई, और फिर उनके ऊपर जो कर्जा था जो और लोगों ने ले रखा था वो भी आ गया। मतलब वो ऐसी स्थिति में नहीं आ पाए कि वो जॉब छोड़ पाएँ और ये रिस्क ले पाएँ कि जॉब छोड़कर वो अपना कुछ काम शुरू कर पाएँ, क्योंकि एक तो वैसी फाइनेंशियल तंगी है, ऊपर से ऐसा कौन रिस्क ले सकता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। उन्होंने सलाह भी ली अपने घर में 1-2 मेंबर से, लेकिन उन्होंने भी मना किया कि नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। और वो जॉब पे रोज़ जाते इस एहसास के साथ कि हाय कितनी बड़ी मजबूरी है, एक बेचारे के एहसास के साथ जाते, वहाँ पे मरे हुए मन से काम करते। धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होने लग गई। वहाँ पर अपना काम अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते थे, लेकिन कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कुछ बड़ा बिजनेस बनाना है, वो सब चीज़ें जो उनके ख्वाब थे वो अंदर अंदर उनको सताते थे। मिसमैच हो रहा था। वो मिसमैच लाइफ ने उन्हें धीरे 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 डिप्रेशन का शिकार बना दिया, जो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी लाइफ से, बहुत ही अनहैप्पी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो फेलियर है और हालात सुधर ही नहीं पाए उनके 15-20 साल तक, और वो उसी जॉब में फंसे रहे। उस जॉब में उनकी कुछ प्रोग्रेस हुई, लेकिन वो प्रोग्रेस भी, वो प्रमोशन भी उनको खुशी नहीं देता था। और जब हालात बेटर होने शुरू हुए तब तक वो ये सब डिप्रेशन का, इन बीमारियों का, उनको डायबिटीज़ भी हो गई थी, बीपी की भी प्रॉब्लम रहने लगी थी, इन सब का ऐसे शिकार हो गए कि अब उनको हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि अब पोजीशन बेटर हो गई है पास में पैसा, चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब उनके अंदर का सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आपको समझना होगा कि किसी की भी ओरिजिनल प्रकृति के विरुद्ध अगर आप उसे कहीं पर भी ढालने की कोशिश करते हैं तो वो पर्सन दुखी हो जाएगा। एक बच्चे का ट्रीटमेंट मैंने किया था। वो बच्चा नेचुरली आर्ट्स में बहुत अच्छा था, उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने साइंस पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, जबरदस्ती उसको साइंस दिला दी, उसे डॉक्टर बना दिया। वो MBBS उसने कंप्लीट कर दिया। MD के फर्स्ट ईयर में मेरे पास आया था, तो MBBS कर लिया, बच्चा डॉक्टर बन गया, लेकिन टोटली अनहैप्पी। हर दिन उसे ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। उसके अंदर की वो क्रिएटिविटी उसको बार बार अपनी ओर खींचती थी। वो इतने अच्छे अच्छे स्केचेस बनाता था, वो इतनी अच्छी अच्छी वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाता था, उसके अंदर की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके फादर उसकी जो भी सारी क्रिएटिव चीज़ें वो बनाता था फेंक देते थे, गुस्से में आते थे किसी दिन उसके घर में कि तू पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, या तूने ये ऑनलाइन क्या सामान मंगाया है, टाइम वेस्ट करेगा, मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्या करेगा ज़िंदगी से, बर्बाद कर लेगा। ऐसी बहुत सारी बातें उसको सुनाते थे, और गुस्से में आकर उसका कई बार जो उसने इतनी ब्यूटीफुल आर्ट्स बनाए, क्रिएटिव जो उसने डेकोर आइटम बनाए, उन्होंने उठाकर फेंक दिया, तोड़ दिया। तो उसका मन बिल्कुल अंदर अंदर बुझता जा रहा था। उसकी प्रकृति कुछ और डिमांड कर रही थी और वो कर कुछ और रहा था। उसे मोटिवेट किसी और चीज़ के लिए करा जा रहा था, उसे मोटिवेट भी क्या, पुश किया जा रहा था उस चीज़ के लिए। टोटली अनहैप्पी बच्चा। और उसने मुझे बताया कि मेरा ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, ऐसा मन करता है उसका। तो आपको समझना है कि आप सबको एक बॉक्स में फिट करने की कोशिश ना करें, सबको एक सांचे में ढालने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति यूनिक है, सबका जिंदगी को लेकर एक अलग ही प्लान है, लेकिन हम ना एक अंधी दौड़ में सबको दौड़ाना चाहते हैं। वो रैट रेस में सबको दौड़ाते हैं हम, जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। सबको नहीं चाहिए होती भाई बड़े बड़े बंगले, सबको नहीं चाहिए होती बड़ी बड़ी गाड़ियां। सबका अलग अलग जिंदगी का प्लान होता है। सबको नहीं चाहिए होता है नेम फेम। किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है वो, किसी को एक बहुत ही सरल जीवन जीना है जिसमें बहुत शांति हो, किसी को भाग दौड़ में मजा आ रहा है, किसी को दुनिया मुट्ठी में करनी है, और किसी को पता है कि खाली हाथ जाना है तो वो व्यक्ति व्यर्थ में चीजें जोड़ता ही नहीं है। तो जो ऐसा है बहुत ही कम सामान में खुश हो जाता है, सिंप्लिसिटी से जीवन जीता है, बहुत स्लो मोड में अपनी जिंदगी जी रहा है, वो भी अपनी जगह सही है।
और जो भाग दौड़ रहा है, जो एक के बाद दूसरे अचीवमेंट की तरफ लग जाता है, वो भी सही है, क्योंकि वो वैसे ही जिंदगी जीना चाहता है। आपको क्या लगता है कि हर व्यक्ति में उसकी अपनी समझ नहीं होती? आप ही कुछ अनोखे समझदार हैं, आप ही समझाएंगे उसे? नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में समझदार है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है। लेकिन हम जो देखा देखी चाहते हैं कि सब ट्रेंड को फॉलो करें, तो उस चक्कर में आप उस पर्सन को बचपन से ही बर्डन कर देते हैं। जैसे एक पेरेंट्स मेरे पास अपने 14 साल के बच्चे को लेकर आए थे। पता है उनकी शिकायत क्या थी? मैडम, ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा 95% अबव ही आते हैं इसके, पर पता है ये जाता ही नहीं स्केटिंग क्लास, ये स्विमिंग क्लास ही नहीं जाता है। इसको आना चाहिए। आजकल सारे बच्चों को स्केटिंग, स्विमिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं, सब बच्चे जाते हैं, ये जाता ही नहीं है। इसको जाना चाहिए। आप इसे समझाओ कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई के साथ साथ 3-4 एक्स्ट्रा क्लासेस भी डेली जाए। अब उस बच्चे से आप पूछ तो लीजिए कि उसे जाना है या नहीं जाना है, उसके अंदर इतनी एनर्जी बचती है नहीं बचती है, उसका कोई इंटरेस्ट है उसमें या नहीं है। आपको जो 3 या 4 एक्टिविटीज़ पसंद है, जिसे और बच्चे जा रहे हैं और बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी अपने बच्चे को वही एक्टिविटीज़ करानी है। क्यों करानी है भाई? जब मैंने उस बच्चे से बात करी तो पता चला उस बच्चे को ना स्केटिंग में, ना स्विमिंग में, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस बच्चे को कुकिंग का शौक है, लेकिन वो उसे कुकिंग के लिए तो मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उसे कुकिंग के लिए तो कुछ सिखा नहीं रहे हैं, उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि अच्छा ये कुकिंग सीखना चाहता है। उन्हें ये डर है कि कहीं बावर्ची ना बन जाए। और क्या बताएंगे हम इसे? कुकिंग सीख रहा है हमारा लड़का, 14 साल का लड़का कुकिंग सीख रहा है, ये बताएंगे हम? शान से ये तो बता सकते हैं ना कि हमारा बच्चा स्केटिंग क्लासेस जाता है, स्विमिंग क्लासेस जाता है, पियानो क्लासेस जाता है ना, हम ऐसे डांस क्लासेस जाता है, कुछ भी से फैंसी चीज़ें जो हैं हम वो बता सकते हैं, लेकिन कुकिंग में इसका इंटरेस्ट है। तो उसने बोला कि मैं जब भी किचन में जाता हूँ मम्मी की कुछ हेल्प करने के लिए बोलता हूँ, या मम्मी मैंने यूट्यूब से ये देखा है, मुझे ये ट्राई करना है, बनाना है, तो मम्मी मुझे किचन से बाहर निकाल देती है, वो मुझे कुछ भी करने नहीं देती है। तो एक बात तो देखिए कि आपके बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसे वो चीज़ करने दीजिए। पढ़ाई में जब आप कह रहे हैं 95% अब वो लाता है और उसे रिलैक्सिंग लगता है कि वो कुछ कुक करे, वो चाहता है कि आपको भी कुछ कुक करके खिलाए या अपने आप भी अच्छा अच्छा बना बना के खाए, आपको उसमें दिक्कत क्या है? ये भी तो एक बहुत बड़ी स्किल है। कहीं कल आप बाहर पढ़ने भेजेंगे उसे तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान तो रख लेगा वो। स्केटिंग हर वक्त थोड़ा ना काम आएगी, स्विमिंग हर वक्त थोड़ा ना काम आएगी, लेकिन कुकिंग एक ऐसी स्किल है कि इंसान की जिंदगी भर काम आएगी। तो जो नेचुरली वो चाहता है वो आप उसे रोक रहे हैं, दबा रहे हैं। ऐसी एक लड़की जो डांस में इतना इंटरेस्टेड थी और नेचुरली उसकी पूरी बॉडी कहते हैं इतनी फ्लेक्सिबल और एक एक बॉडी का पार्ट ऐसे नेचुरली मूव करता, उसको डांस से हटाकर वो चाहते हैं वो दुनिया भर की और चीजें सीख ले लेकिन नचनिया ना बने। अरे भाई, कुदरती उसको कुदरत ने दिया है डांस का हुनर, आप उसके उस हुनर को दबा रहे हो और आप उसे एक बस वही फैंसी जो सोसाइटी के हिसाब से एक डिसेंट लगता है बोलने में कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, आप उसमें उसको डालना चाह रहे हो। और आज तो कितने आप सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए कि डांस के चैनल्स बनाए हुए लोगों ने, मिलियंस लोग उन्हें फॉलो करते हैं, है ना, उनके पास कितना सारा और काम भी आ रहा है, अपने स्टेज शो परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, और यू नेवर नो कि कब किसकी किस्मत चमक जाए और किसको बॉलीवुड से बुलावा आ जाए। पर उनकी जो फैमिली की मेंटालिटी थी, उनकी ये थी कि अगर कोई डांस करे तो वो उसे इज्जत से डांसर नहीं बोलेंगे, उसे नचनिया बोलेंगे, ऐसे इंसल्टिंग वे में। उनको लगता है कि ये नाचने गाने वाले तो और जातों का काम है, ये तो ऐसा है वैसा है, इस तरीके से उनका माइंडसेट है। तो उनका खुद का पुअर माइंडसेट है जो डांस जैसी ब्यूटीफुल आर्ट को इस तरीके से डिमीन कर रहे हैं और अपनी उस बच्ची को जो नेचुरली मतलब उसको कुदरत ने इतना अच्छा हुनर दिया है उसे दबा रहे हैं और उसे पढ़ाई के ऊपर
वो कर रहे हैं क्या, वो तुम पढ़ो कुछ डिसेंट वो करो। अगर तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, तो कम से कम टीचर बनो। कम से कम एक डिसेंट नोबल प्रोफेशन है जिसमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और ये जो नचनियाँ बनती हैं इन्हें तो ऐसी नज़रों से देखा जाता है, वैसे लोग छेड़ते हैं, उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में डाली जा रही हैं। तो समझना ये है कि जिसकी जैसी प्रकृति है उसे वैसे ही आप पनपने दोगे तो वो फलेगा, फूलेगा, खिलेगा, वो जिंदगी में खुश रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी प्रकृति के विपरीत आप उसे ढालने की कोशिश करोगे तो वो मुरझा जाएगा। भले ही आप कितना भी अच्छा प्रयास कर रहे हो, आपको समझना है कि प्रकृति में भी ना, कोई भी बीज आप जमीन में बोते हो तो हर बीज की अपनी एक प्रकृति होती है। किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए। कोई छाया में भी फलता है, आराम से खूब बड़ा हो जाता है, किसी को धूप ही चाहिए। कोई कैसा शेप लेता है तो कोई कैसा शेप लेता है। किसी पर कैसे रंग के फूल आते हैं, किसी पर कैसे रंग के। किसी के फूल एक दिन में मुरझा जाते हैं और किसी के फूल कई कई दिनों तक चलते हैं। तो प्रकृति ने आपको पहले ही संदेश दिया है कि हम सब यूनिक हैं, लेकिन नहीं, फिर भी हमें सबको एक लाठी हाँकना है। सबको एक सोसाइटल जो डिसेंट एक समाज ने फ्रेमवर्क बना दिया, सबको उसी में फिट करना है। कोई उससे अलग चलने की सोचे तो वो गलत है। आप उसका अलग होना नहीं पहचानते हैं, आप उसे गलत का टैग लगा देते हैं। यही सरासर गलत है। तो हमारे अंदर पांचों एलिमेंट्स के बेस पर जो वात पित्त कफ प्रकृति होती है, उसका भी अपना एक अलग ही हर प्रकृति का टाइप का डिस्क्रिप्शन होता है। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इस पर ज़रूर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और साथ ही साथ हमारे को जो कुदरत ने इंटेलिजेंस दी है, किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर नेचर के लिए इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर इंट्रापर्सनल है। तो सबके अंदर अलग अलग है। किसी के अंदर विजुअल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा दी है, किसी के अंदर मेटाफिजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा दी है। तो इस तरीके से अलग अलग इंटेलिजेंसेस कुदरत ने हमें दी है। तो जिसके अंदर जिस तरीके की नेचुरल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो आपको समझना होगा वो पर्सन उसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जिएगा तो वो खुश रह सकता है। अगर आपने उसकी नेचुरल प्रकृति से छेड़छाड़ की, आपने उसे कुछ का कुछ बनाने की कोशिश की, तो आप उसे किसी न किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी का शिकार बना ही देंगे। तो आपको अपनी टांग नहीं अड़ानी है, आपको सबको एक तरीके से हैंडल नहीं करना है। और आप क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? आपको क्यों दूसरे की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है? अगर आप माँ बाप भी हैं तो पहले अपने बच्चे की प्रकृति को पहचानिए, फिर उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ाइए। ना कि यह कि आपने और समाज के 4 बच्चे देख लिए, अपने रिश्तेदारों के फ्रेंड्स के देख लिए और आप उसके हिसाब से उसे ढालना चाह रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हैं आप दूसरे को भी वैसे बनाना चाहें। तो आप कोई भी लगते हैं रिश्ते में। अगर आप एक जगह जॉब भी करते हैं ना, आप बॉस हैं और आपके पास सपोज 10, 20, 50, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एम्प्लॉय की एक प्रकृति होती है। उसके अनुसार जो उसको सूट करता है उसको वो काम दीजिए। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो वो काम सूट ही नहीं करेगा उसको, तो फिर वो मन मार के काम करेगा, उससे बहुत सारी गलतियां होंगी। अगर शुरुआत में आपको नहीं भी पता कि इसको कौन सा काम सूट करेगा, तो आपको हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में पता चल जाता है कि व्यक्ति इस तरीके के काम के लिए बना है या नहीं बना है। आप तब उसका जॉब रोल चेंज कर दीजिए, पर उसकी प्रकृति के अनुसार ही आप उसको काम दीजिए, तभी वो काम बहुत अच्छे से कर पाएगा, खुश रहेगा। तो आपको समझना होगा ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि लोगों को उनकी नेचुरल प्रकृति के अनुसार आप जिंदगी जीने दीजिए, तभी वो खुशहाल रहेंगे। सो माय डियर वंस, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आज से इंटरफेरेंस बंद। आपका हर बात में बॉस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबको एक लाठी हाँकने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। उसे जब बदलना होगा, उसे ज़रूरत महसूस होगी, तो वो अपने आप ही मदद के लिए आगे बोलेगा कि मेरी मदद करो, मुझे बताओ कैसे मैं अपने आप को बदलूं। जबरदस्ती लोगों में कमियां ढूंढ ढूंढ के
अपने हिसाब से कमियां ढूंढ ढूंढ के उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। सो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो। बहुत सारे घरों में शांति हो जाएगी, बहुत सारे घरों के कलेश खत्म हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या आपने ऐसी गलती की है या कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।